तो चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कुछ हेल्दी बनाकर। मैंने लिया एक आलू उबला हुआ, उसको कस लिया, कद्दूकस कर लिया। उसमें डाला मैंने उबला हुआ बथुआ, जो कि मैंने पहले दिन ही क्लीन कर लिया था। एंड उबले हुए बथुए को डालकर मैंने इसमें करी थोड़ी सी सीजनिंग, जैसे कि थोड़ा सा नमक डाला स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने इसके अंदर, गरम मसाला पाउडर डाला मैंने इसके अंदर, थोड़ा सा धनिया डाला मैंने इसके अंदर। एंड उसको अच्छे से मैंने हाथों से कर लिया मिक्स। एंड अभी ये जो आलू बथुए की स्टफिंग है, इससे मैंने जो कल रात मैंने आटा नीड करा था ना बीटरूट के पेस्ट से, आप ये देख सकते हैं, ये रहा वो आटा। तो थोड़ा बचा था, तो मैंने इसी के अंदर फिलिंग भरकर आलू बथुए की मैंने इसके बनाए आलू बथुए के पराठे इन माय ब्रेकफास्ट। तो अभी लाइक मैंने बिटिया को खिला चुकी हूँ, बेटे के लिए बना रही हूँ। तो बिटिया को बहुत बहुत अच्छे लगे। रात मैंने इसकी बीटरूट के आटे की रोटियाँ बनाई थी। अभी मैंने आलू बथुए की स्टफिंग करके मैंने ये बीटरूट एंड आलू बथुआ के पराठे बनाए हैं, जो कि बहुत हेल्दी हैं। बेटे को सर्व कर रही हूँ कर्ड, बटर एंड आम के अचार के साथ गाइस। तो देखिए, विंटर स्पेशल है ये रेसिपी मेरी। आलू बथुए के पराठे 90% विंटर्स में खाए जाते हैं, एंड जबकि ये बीट रूट के आटे में बने हों तो ये हेल्दी प्लस हेल्दी ऑप्शन है। अभी गाइस मैं नहा धोकर तैयार होकर अपनी किचन में आ चुकी हूँ लंच बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट तो आज मेरा बहुत यमी एंड बहुत हेल्दी बना था, जो कि मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद आया। एंड अभी लंच में मैंने बनाई है अपनी फेवरेट दाल, डैट इज़ द तूर दाल। अरहर की दाल भी बोलते हैं इसको, जिससे सांभर भी बनता है। तो इसको मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी खांड एंड थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालकर बॉयल कर लेती हूँ 2 विसल्स में। एंड जब ये बॉयल हो जाती है तो मैं इसके अंदर लगभग 2 चम्मच खटाई यानी टैमरिंड पाउडर डाल देती हूँ, एंड उसको कर देती हूँ मिक्स। एंड ऊपर से लगाती हूँ हींग, जीरा एंड लाल मिर्च पाउडर का देसी घी में तड़का। तो गैस मेरी तूर दाल फेवरेट भी है, एंड ये मैं बहुत अच्छे स्टाइल में बनाती हूँ। ये मेरे दोनों बच्चों को, हस्बैंड को, सबको बहुत पसंद आती है। काफ़ी यमी एंड काफ़ी टेस्टी बनती है। तो अब मेरे स्टाइल से बनाकर एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छी बनेगी ये। मीठे के लिए मैं इसमें थोड़ी सी देसी खांड डालती हूँ। साथ में मैंने इसके बनाई थोड़ी सी बॉइल्ड राइस, वाइट राइस, अपने दोनों बच्चों के लिए एंड हस्बैंड के लिए। एंड अपने लिए बनाती हूँ मैं हमेशा ब्राउन राइस। तो ब्राउन राइस एक्चुअली थोड़ा सा डाइट के लिए मैं लाइक यूज़ करती हूँ। कई बार मेरी लेफ़्ट ओवर हो जाती है तो मैं नेक्स्ट डे भी खा लेती हूँ। तो अभी बन चुके थे दाल चावल। तो अब आती है बारी कुछ ड्राई वेज बनाने की। विंटर्स में ये ड्राई वेज जो मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसकी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये बनती है कैबेज यानी पत्ता गोभी से। तो मेरे पास रखी थी पत्ता गोभी। आजकल मैं थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह कम बना रही हूँ, तो इसलिए पत्ता गोभी जनरली मैं स्नैक्स में यूज़ करती हूँ। तो आजकल कम बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आज ड्राई वेज बना देती हूँ। तो ये मैंने पत्ता गोभी को अच्छे से चॉप कर लिया एंड उसको खूब अच्छे से कर लिया 2-3 बार वॉश। एंड अभी मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी, लगभग 1 कटोरी मटर। एंड ये हो गई पत्ता गोभी मटर। एंड अभी मैं इसको सॉटे करूंगी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में एंड कुछ स्पाइसेस के साथ। तो ये बनकर रेडी हो जाएगी मेरी एक यमी सी ड्राई वेज। ये एक सीजनल ड्राई वेज है, जो कि हम लंच में इसको बना सकते हैं। एंड जब ये बच जाती है, मीन्स ये लेफ्ट ओवर हो जाती है, तो इस वाली वेज ड्राई वेज को हम ब्रेड के 2 स्लाइसेस में लगा के इसके सैंडविचेस बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, हर ड्राई वेज से हम सैंडविचेस नहीं बना सकते। अब जैसे सूखे आलू हमारे बच जाते हैं, उससे सैंडविच बन सकते हैं, या हमारी आलू गोभी की ड्राई वेज बन जाती है, उससे पराठे भी बन सकते हैं, सैंडविच भी बन सकते हैं। तो उसी तरह से ये वाली जो ड्राई वेज है, जब ये लेफ्ट ओवर हो जाती है तो मैं इसके सैंडविचेस बना लेती हूँ। तो मैंने ली कढ़ाई, एंड इस वाली ड्राई वेज को मैं कुक करूँगी मस्टर्ड ऑयल में। मैंने लिया थोड़ा सा, अराउंड 1 कड़छी यानी 1 TBSP के लगभग मैंने लिया मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें पहले हमने डाली हींग, कोई पिंच ऑफ डालिए, या फिर अगर आपको अच्छा टेस्ट पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने डाली इसमें हींग। अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा। फिर डाला मैंने इसमें नमक स्वाद अनुसार। देन हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 TSP। देन इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच के राउंड लाल मिर्च का पाउडर। देन हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच बड़े धनिया पाउडर।
एंड बेसिक स्पाइसेस से बना रही हूँ मैं ये। एंड अभी इसमें डालती मटर, पत्ता गोभी। खुली कढ़ाई में बनाते हैं ना ड्राई वेजेस को, सूखी सब्जियों को, तो वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं टेस्ट में। तो इसमें मैंने इसमें बनाई, क्योंकि मेरे पास अभी लंच प्लेट करने के लिए 15 से 20 मिनट लगभग थे, तो मैंने सोचा इसमें बना लेती हूँ, इतने ये बनकर तैयार हो जाएंगे। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा वाटर, डाला इसमें आधा ग्लास पानी। एंड अभी मैं इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रख दूँगी। एंड 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी खटाई एंड हमारी ड्राई वेज रेडी। इसको रख रही हूँ हाई फ्लेम पर। से कवर। तो गाइज मैं सोच रही हूँ रोटी में भी कुछ हेल्दी बना लिया जाए। थोड़ा सा बथुआ मैंने क्लीन कर लिया था, तो मैंने उस बथुए का मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया। बथुए का हेल्दी रायता बनाया। बथुए को क्लीन करिए, वॉश करिए, बॉईल करिए एंड उसको कर्ड यानी दही के साथ ग्राइंड कर लीजिए ग्राइंडर में, एंड आप हेल्दी रायता बना सकते हैं। तो सबको बहुत पसंद आया। एंड हालांकि मेरे लिए बचा भी नहीं था, बट मुझे जब सब खा लेते हैं ना बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाती है। देन मैंने आप लोगों को बताया मैंने बीटरूट के पेस्ट से, बीटरूट को चॉप कर ग्राइंड कर उसके पेस्ट से उसकी रोटियां बनाई, सबको बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी थी। नेक्स्ट डे मैंने उस आटे से, बीटरूट के आटे से आलू बथुए के पराठे बनाए। मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छे लगे एंड मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात की हुई कि उनके पेट में कुछ हेल्दी गया। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा बथुआ रखा था उसे क्लीन कर लेती हूँ, क्लीन कर वॉश कर बॉईल कर लेती हूँ एंड फिर उस बथुए को उबाल करना उसको मैं आटे के अंदर नीड कर लूँगी। तो इस बार मैं बनाऊँगी बथुए की रोटी, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस काम को करना। ये देखिए गाइस, मैंने बथुआ निकाल लिया है जो कि मेरे स्टोरेज कंटेनर्स में स्टोर्ड था। क्योंकि ये स्टोरेज कंटेनर्स में स्टोर्ड था ना गाइस, तो यही रीज़न है कि इस बथुए को आए हुए घर में 3-4 दिन हो गए, अभी तक ये फ्रेश है। बट अगर मैं इसे पॉली बैग्स में स्टोर करती अब तक ये रॉट हो जाता है। एक मेरे को ना आफत रहती थी यार, आज ग्रीन वेजीज ली हैं, फिर तो मैं इतनी सारी लेती भी नहीं, लेती भी कम, और एक हेडेक रहती है कि बस आज ही फटाफट क्लीन करके रखो। बट अब मैंने स्टोरेज बॉक्सेस जब से यूज़ करने शुरू करा ना, मैं इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ। आराम से 1 हफ्ता रख लो। मैंने थोड़ा सा बथुआ निकाला, क्लीन करा, बॉईल करा, रायता बना लिया, थोड़ा सा बथुआ निकाला, क्लीन करा, बॉईल करा, उसके मैंने पराठे बना दिए। एंड अब रोटी के लिए मैं सोच रही हूँ सारा ही अब ये क्लीन कर लूँ, और मुझे मज़ा भी आता है। देखिए चलिए करते हैं क्लीन। सो गाइस देखिए, सैलेड कट कर ली मैंने, पत्ता गोभी मटर की ड्राई वेज बना ली एंड साथ में तूर दाल। तो गाइस अभी हूँ मैं अपने टेरेस पर, आप देख सकते हैं टेरेस अच्छे से पेंट हो गया है। मैं कितनी खुश हूँ। जिस टेरेस पे बिल्कुल ऐसा हो गया था कि आना ही नहीं होता था। बिल्कुल मैंने बताया था बीच में ऐसा टाइम आ गया था, मन नहीं करता था मेरा टेरेस पर आने का बिल्कुल। तो अब फिर विद ब्लेसिंग्स ऑफ माई लॉर्डशिप फिर से ऐसा हो गया टेरेस की, अच्छा लगने लग गया, मन लगने लग गया टेरेस पर। बल्कि अभी तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ना नाश्ता कर रहे थे, मैंने इनको नाश्ता दे दिया। उसके बाद नाश्ता देने के बाद मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कुछ और चाहिए आपको या मैं जाऊँ पर आना था एक्चुअली। तो मैंने कहा पहले पूछ लूँ कि कुछ और तो नहीं चाहिए। तो कह रहे कि नहीं। फिर ना जब मैंने कहा ना मैं टेरेस पे जा रही हूँ, पता है हंसने लग गए। मैंने कहा अब भाई तुमने टेरेस को पेंट करवाया है तो थोड़ा मज़े तो लूँ पेंटेड टेरेस के। पहले तो देखो मैंने शेयर किया था अपने ब्लॉग्स में, गाइस देखिए ये तो फ़र्क तो पड़ता है कि कोई एरिया बिल्कुल शैबी सा गंदा सा है, किसका मन करेगा वहाँ पर जाने का। बट अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं चारों तरफ की सराउंडिंग्स, हाँ कितना अच्छा सा हो गया, पेंटेड हो गया है। कुछ इन्होंने लाइक थोड़ा ये सब करा दिया। देन फिर कुछ मैंने अभी अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने भी अमेज़ॉन से टेबल चेयर्स मंगाई हैं।
तो वो भी अब हम यहाँ पर रख लेंगे। तो देखिए होता है कभी कभार ना, चलो शाम की चाय बनाई, ऊपर आ गए, ऊपर बैठकर पी ली, एंड एक अच्छा सा एक फीलिंग पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आती है। भाई वैसे तो कंपनी होनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन चीज़ों से मैं बहुत व्लॉग्स में ये बात शेयर कर चुकी हूँ। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके पास सब कुछ है, बहुत है, एक्सेस क्वांटिटी में है सब कुछ, लेकिन आपके पास कोई कंपनी नहीं है अच्छी, तो भी इंसान परेशान होता है कि वो अकेले अकेले भी अपनी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करने में वो मज़ा नहीं है जो सबके साथ होता है। तो मैं तो देखिए इसलिए हर समय बेटे से बोलती रहूँगी, चल शाम की चाय पियेंगे बैठकर जब वो घर में होता है, या बिटिया से भी मैं कहती रहती हूँ चल ऊपर बैठ के नाश्ता करेंगे। तो देखिए ऐसे अच्छा लगता है। मैं अपनी तरफ से तो नहीं झुकती ना, मैं तो ये सोचती हूँ कि जब मैं लाइक हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, तो मैं घर में रहती हूँ, तो मैं किसको अप्रोच कर सकती हूँ? जाहिर सी बात है अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को। एंड जब मैं इन लोगों के लिए कुछ करती हूँ ना, इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, चाहे फिर मेरी बिटिया हो, बेटा हो, ये हो या मम्मी पापा हो, तो ना मुझे ऐसा लगता है मेरा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ है। वरना थोड़ी सी मेरी सोच ये है कि जो लेडीज़ 90% देखिए लेडीज़ ऐसी हैं मेरी जैसी, तो कुछ 5% या 10% ही होंगी, ठीक है। हर लेडी 90% सब ये सोचते हैं अपनी भी कोई लाइफ होती है, ऐसा नहीं होता कि बच्चे पति, ऐसा नहीं होता, बाहर अपनी भी लाइफ होती है, किट्टी है, आपको भी इंजॉयमेंट करना चाहिए। कितनी लेडीज़ हैं वो बाहर अपना इंजॉय कर रही हैं, किट्टीज़ में इंजॉय कर रही हैं। बस मेरी थोड़ा सा सोच अलग है, मैं ये सोचती हूँ किट्टीज़ में हम घूमते फिर रहे हैं, इंजॉयमेंट करते फिर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से ना मेरे को बड़ी डिससेटिस्फैक्शन होती है। मैं ये सोचती हूँ कि जितना टाइम, मैं पहली बात तो टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन घर के कामों में टाइम नहीं मिलता, बट मैं ये सोचती हूँ अगर थोड़ा सा भी मेरे को टाइम मिला है और वो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठ के स्पेंड कर लूँ, या मैं अपने फादर इन लॉ के साथ बैठ के स्पेंड कर लूँ, या फिर मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूँ या अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करूँ, तो मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन होगी ना, वो मुझे कभी भी बाहर के दुनिया में स्पेंड करके नहीं हो सकती, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग यही मेरी सोच थी कि जब एक होम मेकर घर से निकलती है बाहर कमाने के लिए, तो यार जितना आपने 20,000 रुपये कमाए महीना के, एंड उतने ही आपने सर्वेंट्स लगा लिए घर में उतने पैसों के, तो आपने क्या कमाया? आप लाए क्या घर में कमा के, अगर आपने उतने ही पैसा उड़ा दिया तो इसलिए सोच सबकी देखिए सोच बहुत अलग होती है, हर लेडी की सोच अलग होती है। हम लोग आज के टाइम में जो लाइफ में ऊंचा बढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, या हम लोग आज के टाइम में लाइफ में नीचे जा रहे हैं, ये सब हमारी सोच पर ही निर्भर होता है। हम अपनी सोच से ही अपलिफ्ट होते हैं, एंड हम अपनी सोच से ही नीचे गिरते हैं। तो ये बहुत एसेंशियल है। आप देखिए, आप एक चीज़ देखिए ना, मेरे हस्बैंड ने मैंने कन्विंस किया था इनको इस चीज़ के लिए, मैंने कहा प्लीज़ आप ऊपर पेंट करा लो, देख लो हो पाए तो। वो इन्होंने करवाया, इन्होंने मेरी बात का मान रखा। तो देखिए फिर उसके बाद मेरा भी मन करा कि मैं कुछ एफर्ट्स करूं कि भाई अब जैसे टेबल चेयर वगैरह मैंने मंगाई है, यही सोच के तो मंगाई कि हाँ छोटा मोटा हम कुछ स्टार्ट करेंगे, ऊपर टेरेस पर बैठेंगे। स्पेशली देखिए विंटर्स में, गर्मियों में तो कोई नहीं बैठता, बट विंटर सीज़न ऐसा होता है कि ठंड में बैठकर ब्रेकफास्ट करना, कॉफ़ी पीना, चाय पीना, किसको नहीं पसंद। या जैसे हमें थोड़ा ग्रीन वेजीज़, मेरे को बहुत शौक है, मैं खुद से क्लीन कर लेती हूँ। आपने देखा है मैं किचन में ही क्लीन कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है सारी 2-3 घंटे लगा के करूँगी। कभी टाइम नहीं मिलता तो थोड़ी सी क्लीन करी, बॉयल कर ली, बना लिया, ऐसा नहीं है। मेरे पास स्टोरेज कंटेनर्स में बहुत फ्रेश रहती है। तो यही है, मतलब कि लाइक अच्छा लगता है। विंटर्स में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम समर्स में नहीं करते। तो विंटर्स में ठंड में बैठ के कॉफ़ी पीने का, चाय पीने का, ब्रेकफास्ट करने का एक मज़ा ही अलग होता है। तो बस हम वही मज़े अपने घर में ले रहे हैं, हम पूरे अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। एंड अभी मैं इस समय आप देख सकते हैं टेरेस पर ही घूम रही हूँ फुल्ली, मैं टेरेस पर फुल्ली इंजॉय कर रही हूँ। तो गाइज़ आपको मेरे व्यूज़ कैसे लगते हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए। एंड देखिए 100 तरीके के लोग हैं, ठीक है। अब मेरे जो व्यूज़ हैं अगर किसी को अच्छे लगेंगे तो जाहिर सी बात है आप मेरे व्लॉग को लाइक भी करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करेंगे, एंड आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, सो डैट आपको मेरे हर वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो वो आती रहे आप लोगों के सामने, आप उसे देखते रहें। तो इसलिए बस एक
मैं ये सोचती हूँ आप जैसे हो आप वैसे रहो, ऑनेस्ट रहो अपने आप से, ऑनेस्टली जैसे आप हो वैसे ही अपने व्यूज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करो। कितने लोग मुझे, क्योंकि जैसे मैं अभी यूट्यूब पे बिगनर हूँ तो कितने लोग मुझसे एडवाइस देते हैं, नेहा तुम ऐसे करो, तुम ऐसे व्लॉग्स बनाओ, तुम इस चीज़ के व्लॉग्स बनाना, तुम इसमें स्पेशलाइज करो तो तुम्हारा चलेगा। देखिए गाइस, ऐसा नहीं होता। हमारी जब हम किसी की सुन के किसी के हिसाब से करते हैं या हम और लोगों को कॉपी करते हैं, मैं इतने सारे चैनल्स देखती हूँ जो, और ऐसी लेडीज़ के चैनल्स मैं फॉलो करती हूँ, देखती हूँ जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, बट गाइस मैं कभी कॉपी नहीं करती उनको। मैं इंस्पायर ज़रूर होती हूँ मैम से। जैसे मैंने एक चैनल फॉलो किया हुआ है कि चटोरी रजनी, उसमें मैम ज़्यादातर अपने फूड ब्लॉग्स डालती हैं, उनकी रेसिपीज़ देखती हूँ मैं, तो मैं कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ उनकी रेसिपीज़ से। बट देखिए, हर जने का एक स्टाइल होता है अपना प्रेजेंट करने का, कि हम सिर्फ अच्छा प्रेजेंटेबिलिटी पे फोकस करेंगे तो ही लोग हमारे ब्लॉग्स देखेंगे, ऐसा नहीं होता। पता नहीं लोगों को क्या चीज़ आपके ब्लॉग्स में पसंद आ जाए। कुछ लोग हमारे ब्लॉग्स को इसलिए देखना पसंद करते हैं कि उन्हें हमारी बातें, हमारे आइडियाज़ पसंद आते हैं, कुछ लोगों को हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, कुछ लोगों को हम किस तरह से व्लॉग्स को प्रेजेंट करते हैं वो पसंद आता है। अब जैसे मैं एक मैम को फॉलो कर रही हूँ, बृष्टि होम किचन, तो वो ज़्यादातर रेसिपीज़ ही दिखाती हैं, अपनी किचन में शूट करती हैं, तो उनकी रेसिपीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं उनको फॉलो करती हूँ। एंड एक चैनल हैश लाइफ विद भूमि, उन मैम से तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। वो तो लाइक घर का टोटल अपने, शी इज़ अ होम मेकर, एंड वो टोटल अपने घर के हर कॉर्नर को एक ब्यूटीफुल कैसे बनाना है, एंड हर चीज़। जैसे मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक है बट मुझे इतनी आती नहीं है स्टिचिंग, तो मैम ने बताया कि मैंने स्टिचिंग जब मैं घर में रुकी तो मैंने नेट पे से सीखी धीरे धीरे। देन उनके पास इलेक्ट्रिक मशीन भी है, स्विंग मशीन, वो बहुत चीज़ें बना देती हैं घर में ही। तो उन्होंने ना जिस तरह से ग्रो किया है ना, जिस तरह से वो हर चीज़ धीरे धीरे पेशेंटली उन्होंने खुद से सीखी, फिर करी, लोगों को तक पहुँचाए अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, घर को डेकोरेट करने के लिए मैम इतना कुछ करती रहती हैं, DIYs बनाती रहती हैं। तो ना मैं मैम की क्रिएटिविटी को देख के बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं उनका हर व्लॉग देखती हूँ तो मेरे मन में ये आता है कि जैसे कोई फेस्टिवल आता है, नवरात्रि आई या जैसे वो आए, क्या नाम है, कोई भी फेस्टिवल्स आए, तो मैं एक तो मेरा मन करेगा मैम का व्लॉग देखूँ मैम ने इसमें किस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है, क्या मैम ने इनोवेटिव किया है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, हम हर जने की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती कि हमारे पास एक नॉर्मल डिनर सेट है तो जाहिर सी बात है हम अपना कुक करके नॉर्मल डिनर सेट में रख रहे हैं। किसी हर जने की इतनी कि फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं हो पाती कि वो हाई फाई रेंज के, जैसे नेस्टीशिया ब्रांड की जो क्रॉकरी है वो बहुत अच्छी है, लुक में बहुत प्रेजेंटेबल लगती है, बट वो है बहुत कॉस्टली। हर होम मेकर या हर ब्लॉगर उसको लाइक अफोर्ड नहीं कर सकता। और स्टार्टिंग में तो सब ये सोचते हैं कि पहले हमारा चैनल चल जाए, हमारी इनकम आने लग जाए, फिर हम कुछ करेंगे, तो ऐसे भी होता है। तो इसलिए गाइस देखिए, मैं अपने आप को किसी के अकॉर्डिंग चेंज कर कुछ नहीं कर सकती। मेरे अपने व्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, मेरे अपने खुद के आइडियाज़ हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, एंड मेरा हर काम को करने का जो मैं घर में करती हूँ उसका एक अपना एक यूनिक स्टाइल है। तो मैं अपने आप को किसी के लिए चेंज नहीं कर सकती। मैं जो भी कल को अगर मेरा चैनल चलता है या कल को मेरी इनकम सप्लीमेंट होती है मेरे यूट्यूब चैनल से, या कुछ भी मेरा चैनल ग्रो करता है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ये है कि मेरे अपने बिहाफ पर, अपने आइडियाज़ से, अपनी मेहनत से सब कुछ होगा। मैं किसी को कॉपी करने में बिलीव नहीं करती हूँ। तो बस आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगता है जो मैंने की टेरेस पर शूट किया। आप लोग मेरे टेरेस की सराउंडिंग्स देख सकते हैं कितनी फ्रेश लग रही हैं, कितना नीट एंड क्लीन मेरा टेरेस लग रहा है। एंड मैं बहुत जल्दी एक व्लॉग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी जिसमें कि स्पेशली एक फैमिली व्लॉग प्रेजेंट करूँगी जिसमें आप लोग मुझे मेरी फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर में देखेंगे, जो कि हम लोगों ने सोचा है हम अपने टेरेस पर ही ऑर्गेनाइज करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय। Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away.